नमस्कार, आप सभी का आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। एमआईसी की बैठक में महापौर और सभापति के बीच प्रस्ताव को लेकर टकराव। अगली बैठक के लिए मामला ठंडे बस्ते में। रेल यात्रा जरूरी मगर भरोसे लायक नहीं रही। लेट लतीफी और अव्यवस्थाओं ने यात्रियों को किया परेशान। नौकरी और ट्रांसफर का झांसा देकर 3 साल में ठग लिए 20 लाख रुपए से अधिक। सिविल लाइन थाने में मामला हुआ दर्ज। और संत कबीरदास जयंती पर गुरुद्वारों में हुए भजन कीर्तन और आरती। संत के विचारों को आत्मसात करने पंथ ने लिया संकल्प। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर नगर निगम की एमआईसी बैठक एक बार फिर से विवादों में घिर गई है। मंगलवार को हुई बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें से 2 प्रस्तावों पर आपसी सहमति नहीं बन सकी। ये दोनों प्रस्ताव सफाई व्यवस्था से जुड़े हुए थे, जिन्हें फिलहाल अगली बैठक तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं भवन शाखा के अधिकारी की संविदा नियुक्ति को लेकर महापौर और सभापति आमने सामने नजर आए। नगर निगम की एमआईसी बैठक में सफाई ठेके से जुड़े 2 प्रस्तावों पर सदस्यों के बीच जमकर मतभेद देखने को मिला। सदस्यों के बीच राय न बनने के कारण इन प्रस्तावों को फिलहाल टाल दिया गया है और अगली बैठक में दोबारा लाने की बात कही गई है। बैठक में कुल 29 प्रस्ताव लाए गए थे, जिनमें अधिकांश पारित हुए, लेकिन 2 प्रमुख प्रस्तावों को लेकर असहमति बनी रही। देखिए, वैसे तो हमारा सभापति को एमआईसी में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन एक परंपरा के चलते जो है हमने सभापति को एमआईसी में बैठने का वो दिया है। तो उनकी नाराज़गी ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि ये 2 जो है पहले मतलब उनकी पसंद का सुब्रत कर जी थे, लेकिन सुरेश जी के उनमें जो है वो नाराज़ थे कि उनका मतलब नहीं करना चाहिए। देखिए, करना नहीं करना ये एमआईसी का नहीं है। हम यहाँ से सिर्फ फाइल को पास कर दिए हैं, बाकी ऊपर को शासन से उनको नियुक्ति देना नहीं देना जो है शासन का काम है। बैठक में भवन शाखा के अधिकारी सुरेश शर्मा की संविदा नियुक्ति को लेकर भी विवाद हुआ। सभापति ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए सवाल उठाया कि जब निगम में पहले से अधिकारी मौजूद है तो फिर संविदा नियुक्ति की आवश्यकता क्यों। वहीं महापौर ने इसे खारिज करते हुए कहा कि सभापति को एमआईसी में बैठने का अधिकार नहीं है, परंपरा के तहत शामिल होते हैं। उन्होंने साफ किया है कि अभी सिर्फ प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, अंतिम निर्णय शासन के हाथ में है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के 106 कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के निरस्तीकरण आदेश को समाप्त कर सिंगल बेंच के फैसले को पलट दिया है। जी हां, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डबल बेंच ने फैसला लिया। इसके बाद नाराज कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। वर्ष 2016 में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर में कुल 106 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। वह नियुक्तियां एक निजी एजेंसी के जरिए परीक्षा और इंटरव्यू के बाद की गई थी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में व्यापक अनियमितताएं सामने आने के बाद तत्कालीन कलेक्टर और बैंक सीईओ ने सभी नियुक्तियों को निरस्त करते हुए कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। सिंगल बैंक से ये कर्मचारी जीत गए थे, मान के चलिए कि उनको हाईकोर्ट ने ये सिंगल बेंच ने आदेश किया था कि उनको ज्वाइन कराइए और उनका फिर दोबारा सुनवाई कर लीजिए। तो बैंक डीबी में गया, डबल बेंच में गया, तो वहाँ से हमें ये स्टे में गया कि ज्वाइन नहीं कराना है और सुनवाई करना है। तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट में फिर कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो इसमें कोई निराकरण नहीं हुआ है। अगस्त में इसकी पेशी है। अभी ज्वाइनिंग नहीं कराना है। डीबी का हमारे पास आदेश स्टैंड है, अभी ज्वाइनिंग नहीं कराना है। हाँ, सुनवाई करना है और हम कर्मचारियों को आरोप पत्र जारी करके दोबारा उनकी सुनवाई कर रहे हैं। उनको नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत के अंतर्गत उनकी व्यक्तिगत सुनवाई उनको चालू हो। भर्ती में कई ऐसे उम्मीदवारों को भी नौकरी मिल गई थी जिन्होंने परीक्षा ही नहीं दिए थे। इसके अलावा इंटरव्यू में नंबरों की हेराफेरी,
अयोग्य कर्मचारियों को सिलेक्शन पैनल में शामिल करना और अनुमति के बिना भर्तियों को अंजाम देना जैसी गंभीर गड़बड़ियां उजागर हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कर्मचारियों को हटाया गया था, जिसके खिलाफ मामला हाई कोर्ट में सिंगल बेंच, उसके बाद डबल बेंच और अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब देखना होगा कि वहां से किसके पक्ष में फैसला आता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नीट एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर बिलासपुर में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बीते एक दशक से अधिक समय को देश के लिए परिवर्तनकारी बताया और मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि बीते 11 वर्षों में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। रक्षा, अधोसंरचना, गरीब कल्याण जैसे हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत अब दुश्मन देशों में घुसकर प्रहार करता है और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना अब साकार हो रही है। किस तरह से पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर भी घुसकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया, आतंकियों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। और ये मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत है जो शांति की बातें नहीं, घर में घुसकर आतंक का सफाया करने का काम करती है। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही देश की सरकार के 11 साल की उपलब्धियों की चर्चा के लिए साथियों, ये 11 साल की उपलब्धियां एक पत्रकार वार्ता में पूरी तरह से प्रस्तुत कर पाना बड़ा कठिन काम है, लिपिबद्ध कर पाना भी बड़ा कठिन काम है। ये 11 साल की उपलब्धियां सदियों तक याद रखे जाने वाली उपलब्धियां हैं। 2047 में विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है और मैंने जैसे कहा विकसित भारत तैयार करने की नींव इन 11 वर्षों में रखी है। डिप्टी सीएम ने बताया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत ने आयातक से निर्यातक देश बनने की दिशा में बड़ी छलांग लगाई है। आज का भारत न केवल तेज गति से आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि वैश्विक निर्णयों में निर्णायक भूमिका भी निभा रहा है। उन्होंने कहा कि इन 11 वर्षों में देश की दशा और दिशा दोनों बदली है और एक विकसित भारत की नींव मजबूती से रखी जा चुकी है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इधर रायगढ़ निवासी कीर्ति भूषण पटेल को बड़ा झटका लगा है जब हाईकोर्ट ने उनके दत्तक पुत्री ज्योति पटेल की संपत्ति पर उत्तराधिकार के दावे को खारिज कर दिया। आप सभी को बता दें कि न्यायमूर्ति एनके व्यास की एकल पीठ ने कहा कि नॉमिनी होने भर से संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं ठहराया जा सकता और न ही अधिकार उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वैध है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अविवाहित महिला की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का वितरण हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 और 16 के अनुसार होगा, जिसमें मां को प्राथमिक उत्तराधिकारी माना गया है। मामले के अनुसार कीर्ति भूषण ने अपने छोटे भाई की पुत्री ज्योति को विधिवत रूप से गोद लिया था और उसकी परवरिश, शिक्षा व देखभाल भी की। ज्योति को पुलिस विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिली थी, लेकिन 2014 में उसकी मृत्यु अविवाहित अवस्था में ही हो गई है। आप सभी को बता दें कि ज्योति के बैंक और बीमा पॉलिसी में नॉमिनी कीर्ति भूषण ही थे। इस आधार पर उन्होंने संपत्ति पाने का दावा किया। पहले सिविल लाइन न्यायालय ने उनके आवेदन को खारिज किया और अब हाईकोर्ट ने भी उस फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि मृतक की संपत्ति पर नॉमिनी के बजाय कानूनन तय उत्तराधिकारी को ही अधिकार होगा। कोर्ट ने कहा कि मृतिका के पिता की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उसकी मां ही एकमात्र वैध उत्तराधिकारी मानी जाएगी और संपत्ति की हकदार भी वही होगी। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में गड़बड़ी के खिलाफ प्रदेश भर के शिक्षकों ने न्यायालय का रुख किया है। हाई कोर्ट में 70 से अधिक शिक्षकों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से याचिकाएं दाखिल की है। जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की एकल पीठ में इन याचिकाओं पर सुनवाई भी हुई। कोर्ट ने शिक्षकों को राहत देते हुए कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और उसके निपटारे के लिए स्पष्ट निर्देश
जारी किए हैं। युक्तियुक्तकरण में गड़बड़ियों को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने शिक्षकों को राहत दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि शिक्षक 13 जून तक कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी जिला स्तरीय समिति के समक्ष अभ्यावेदन दे, जिसे समिति को 16 जून तक निपटाना होगा। रायपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग संभाग के शिक्षकों को भी इसी तरह का अवसर दिया गया है। याचिकाकर्ता ने बताया कि वरिष्ठता के बावजूद उन्हें अतिशेष बताकर स्थानांतरण किया गया और जूनियरों को पदस्थ कर दिया गया। एक शिक्षिका ने कहा कि भूगोल और अंग्रेजी दोनों विषय पढ़ाने के बावजूद उन्हें 45 किलोमीटर दूर भेज दिया गया, जबकि उनके स्थान पर नई शिक्षिका को नियुक्त कर दिया गया है। गुरुवार को इस मामले में 300 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई होगी। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देश को सबसे अधिक राजस्व देने वाले दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जोनल मुख्यालय बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। टिकट काउंटरों की सीमित संख्या और ट्रेन लेट जैसी अनेकों अव्यवस्थित व्यवस्था के कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उमस भरी गर्मी के बीच यात्री ट्रेनों की लेट लतीफी यात्रियों की परेशानी बढ़ा रही है। बावजूद इसके समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लंबी दूरी के साथ बिलासपुर रायगढ़ के मध्य चलने वाली गाड़ियों के परिचालन की गति धीमी है। बुधवार को ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लगभग 3 से 4 घंटे देरी से बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंची, जिसकी वजह से स्टेशन में यात्रियों को अधिक समय बिताना पड़ता है। इस दौरान उन्हें स्टेशन के स्टॉल में खाना नहीं मिलता है, जिसके कारण उनको भूखे पेट यात्रा करनी पड़ती है। यात्रियों ने बताया कि ट्रेन बहुत लेट चल रही है, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। यात्रियों ने मांग की है कि रेलवे प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। 2 बजे छोड़ने का है यहाँ और आज 3:45 में छोड़ने का समय बता रहे हैं। अब क्या जैसे ही टाइम चलना चाहिए ऐसा है। मैं बहुत दिन बाद आया हूँ ऐसा है। 1 महीने बाद कम से कम महीने में 5 बार आते हैं हम लोग। अब तो शासन से मांग करें कि गोलवाना भी चले, यहाँ रुके 36 स्टॉपेज गोलवाना नहीं है, स्टॉपेज गोलवाना भी चलना चाहिए, स्टॉपेज सख्ती होना चाहिए ऐसा कहते हैं। क्या चाह रहे हैं कि प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, इसको ध्यान आकर्षित होना चाहिए ऐसा है। खाना मिल रहा है, खाना होने का तो पता नहीं। खाना स्टॉल में मिल रहा है, दुकान में नहीं मिल रहा है। नहीं, आस पास में नहीं मिलेगा, हम खाना नहीं खाएंगे। 1 घंटा लेट चल रहा है गोंदेझाड़ ट्रेन। अपने गाड़ी का नंबर मालूम नहीं है, मगर बिलासपुर से रायगढ़ जाना है अपने को। पैसेंजर ट्रेन है, 30 रुपये टिकट है उसका, यहाँ से बिलासपुर से रायगढ़ तक। खाना मिल रहा है? खाना वाना कुछ नहीं मिल रहा। खुला कि नहीं खुला? खाना पीना के मामले में अब रेलवे को देना चाहिए खाना वाना, पब्लिक को पता नहीं। ट्रेन लेट हो उसके बारे में क्या? ट्रेन के बारे में क्या कहूँ, पूरा छत्तीसगढ़ ट्रेन तो हमेशा लेट ही रहता है। तो अदर जिला में अदर प्रदेश में भी ऐसी रहता है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में ट्रेन लेट का मामला छत्तीसगढ़ में ज़्यादा रहता है। हमेशा ट्रेन में मैं जब गया हूँ लेटे रहता है 1-2 घंटा। क्या चाह क्या उसमें टाइम टेबल सही ढंग से चले छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है। गोजियाबंद है वो अभी लेट चल रहा है, 2 घंटा 35 मिनट। कहाँ जाना है? हम लोग रायगढ़ जाना है, अभी तक ट्रेन नहीं आया, 12 बजे से वेट कर रहे हैं हम लोग। कितना बजे ट्रेन था? 12:35 में, अभी बज रहा है 1:15। अभी 2:25। क्या चाह रहे हो? अभी हम सोच रहे हैं अभी आज आएंगे, मालगाड़ी हटने के बाद
क्या चाह रहे, क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए? हाँ सुधार होना चाहिए, बहुत लेट है, 2 घंटा 35 मिनट। स्टेशन में पिछले 1 साल से यात्रियों को खाने की सुविधा मिलना बंद हो गया था, इसलिए उनको घर से खाना नहीं लाने पर भूखे पेट यात्रा करनी पड़ रही थी। इस गंभीर समस्या की तरफ रेलवे अधिकारियों ने बहुत लंबे समय के बाद ध्यान आकर्षित करते हुए एक नया IRCTC का स्टॉल बुधवार से खोल दिया है। अधिकारियों ने बताया कि पुराना टेंडर खत्म हो जाने की वजह से काफी समय से दुकान बंद थी। टेंडर लेट होने का मुख्य कारण अमृत भारत प्रोजेक्ट को बताया गया है। यात्री कॉर्पोरेट सर्विसेज हु इज द लाइसेंसी ऑफ दिस फूड प्लाजा बिलासपुर। इट टुक बिग टाइम, ये टाइम लगा थोड़ा, क्योंकि जो एरिया एलोकेट किया गया था हम लोग को, वो एरिया डिमोलेशन के लिए जा रहा है अमृत भारत प्रोजेक्ट के लिए। सो क्वाइट नॉर्मली वी हैड टू अगेन reallocate and redesign the area and everything. It took bit of time. मगर जब हम लोग का हैंड ओवर किया गया within that stipulated time period, we have completed all the ये। अथवा जी हम लोग का काउंटर पार्ट रिप्रेजेंटेटिव है बिलासपुर में, तो ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ द टोटल फूड प्लाजा। और आज से और खाने के लिए और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जो आप लोग का इतना कॉम्प्लेंस था बिलासपुर में, मुझे नहीं लगता है और इतना कॉन्फिडेंस रहेगा। प्रोसेस में इतना लंबा समय लग जाता है? अब प्रोसेस में लंबा टाइम लग गया, ये कारण है जो सडनली आफ्टर टेंडरिंग एलोकेशन ऑफ एरिया, उसके बाद फिर से ये अमृत भारत प्रोजेक्ट आ गया, वो डेमोलिशन में चला गया वो एरिया। सो सेकेंड वी हैड टू रीलोकेट आवरसेल्फ इन अ न्यू एरिया, तो उसमें टाइम लग गया, वो प्रोसेस के लिए टाइम लग गया। बाकी नहीं तो और भी जल्दी। इसका सिस्टम ही है, टेंडर हो जाने के बाद LOI इशू होने के बाद विदिन 60 डेज कंप्लीट कर, तो उस कारण से तो टोटल प्रोसीजर थोड़ा डिले हो। अभी सर अभी तो आज से कमेंसमेंट हो गया। मेरा नाम सुभाषिष दास है। आई एम रीजनल हेड यात्री कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट। तो रेलवे द्वारा जो टेंडरों की तय सीमा रहती है लगभग 5 साल की रहती है, वो खत्म होने के कारण टेंडर बंद हो गया यूनिट। फिर रेलवे द्वारा IRCTC द्वारा टेंडर निकाला गया, पार्टिसिपेट किया गया मेरे द्वारा, फिर मुझे मिल गया। यात्रियों को किसी प्रकार की खाने की कमी नहीं होती। अभी नया यूनिट आज ही से आज ओपनिंग हुई है, आज से नहीं है। खाने को लेकर सबसे अधिक परेशानी बिलासपुर सेक्शन में थी। खाना यहाँ नहीं मिलने पर यात्री रायगढ़ दुर्ग में जाकर भोजन प्राप्त करते हैं। वहीं हावड़ा रूट में चांपा रायगढ़ में खाना मिलता है, लेकिन कटनी रेल खंड में हालत गड़बड़ है। बिलासपुर के बाद सीधे कटनी तक खाना के लिए यात्रियों को इंतजार करना पड़ता है, इसलिए उस मार्ग के यात्री सबसे अधिक परेशान रहते हैं। हालांकि अब बिलासपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों को उसलापुर से खाना मिलना चालू हो गया है। IRCTC का आउटलेट बंद हो गया था, जिसे अब नया टेंडर जारी कर यात्रियों के लिए कैंटीन की सुविधा शुरू कर दी गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिल्हा क्षेत्र के कई ग्रामीण इलाकों की सड़क पूरी तरह से खराब हो गई है, जिससे लोगों को आवागमन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों के चलते लोगों को हादसे का भी भय सताने लगा है। अगर जल्द ही सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया गया तो कभी भी कोई बड़ा हादसा सामने आ सकता है। बिलासपुर जिले के बोदरी तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत धमनी से कडार सेवार को जाने वाली सड़क की हालत बहुत खराब हो चुकी है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं और प्रतिदिन कोई न कोई सड़क दुर्घटना घटती रहती है। इस सड़क से हजारों की संख्या में ग्रामीण चकरभाटा मार्केट और बिलासपुर शहर जाने के लिए आवागमन करते हैं। स्कूली छात्र छात्राएं भी इसी सड़क से स्कूल आना जाना करते हैं और उन्हें इस सड़क पर बने गड्ढों की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ ही दिनों में स्कूल खुलने वाले हैं, लेकिन अब तक इस सड़क में कोई सुधार नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक धर्मलाल कौशिक ने सड़क निर्माण का आश्वासन पिछले वर्ष दिया था, लेकिन अब तक सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है और न ही सड़क की मरम्मत करवाई गई है।
ये तो आए दिन गाड़ी घोड़ा में खपलात है, एक्सीडेंट हो जाते। अच्छा अच्छा। और गड्ढा बहुत हो गए और परेशानी बहुत झेले पड़ा थे। अच्छा अच्छा। और लड़का मन के परीक्षा में स्कूल खुलने वाला है। हाँ हाँ हाँ। तो आओ भीड़ बढ़ी। अच्छा। तो वहाँ बहुत परेशानी हो ही कहा जाए। तो कहा चाहता सड़क बनना चाहिए? सड़क बनना चाहिए अच्छा से, चौड़ीकरण हो जाए जिनमें परेशानी कोई मत हो। मांग हो गए है लेकिन अभी तक तो डिमांड में आज नहीं, पैसा आगे की थे लेकिन चालू नहीं होते काम है। ये इतना खराब है भैया कि अभी स्कूल खुलने वाले हैं 2-4 दिन के बाद और बच्चे लोग को इतना परेशानी होता है। कभी तो हादसा ऐसा होता है कि आदमी मर भी जाते हैं। तो बोले थे बहुत पहले एक बार आया था विधायक जी, तो बोले थे कि इसको बनवाएंगे ऐसे। अच्छा, विधायक जी आश्वासन दिए थे। अच्छा, सुशासन में लगाए कि नहीं आप लोग? कोई सुशासन में लगा है। लगा है। अच्छा, मांग कर रहे हैं अगर वो सड़क बन जाए तो सब समस्या का समाधान हो जाएगा। गाड़ी खपला जाते। अच्छा अच्छा, गिरे के डर रहे थे? गिर जाते। ऐसा अच्छा, एक्सीडेंट अलग परेशानी अलग होते। अच्छा अच्छा। कहा चाहा था सड़क बनना चाहिए? सड़क हमको बनना चाहिए, हमको पहले बन जाना चाहिए सर। बहुत मोटर गाड़ी के मारे आदमी टकरा थे ना। अच्छा अच्छा। हाँ भाई, एक्सीडेंट हुआ थे। हाँ। और जैसे बड़े बड़े सुने तो गाड़ी मन जो टोल टैक्स बचा के चक्कर में बड़े गाड़ी हम आते का? हाँ, ट्रक मन आना जाना करते। तो का दुर्घटना के आशंका बने रहते? दुर्घटना होते है भैया, 2 दिन 4 दिन में होते है। गाड़ी हफ्ता जाते, मोटर वाला मन बीच रोड में चलाते हो, साइकिल वाला मन हफ्तावत है। जब हमारे बहुत समस्या होते, परेशानी होते, गाड़ी उड़ी आते, बड़े बड़े गाड़ी तो बनना चाहिए। इस सड़क की समस्या को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि ग्राम नगपुरा से धमनी, कडार, सेवार, कया, बुंदेला होते हुए झाल तक सड़क निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए राशि की स्वीकृति मिल गई है। टेंडर प्रक्रिया विचाराधीन है और संभवतः इस बरसात के बाद सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर रेलवे स्टेशन जो छत्तीसगढ़ का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है, जहां इन दिनों पार्किंग की भारी अव्यवस्था ने यात्रियों की परेशानियां बढ़ा दी है। रेलवे द्वारा नई कंपनी को पार्किंग का ठेका देने के बाद भी सुधार की बजाय हालात और भी ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में रेलवे ने पार्किंग का ठेका इटरना राइज प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को दिया है, लेकिन गेट नंबर 4 के पास पार्किंग स्थल की बजाय सड़क पर ही गाड़ियां खड़ी की जा रही है, जिससे रास्ते जाम हो रहे हैं। रेलवे कर्मियों के लिए निर्धारित पार्किंग में भी आम लोगों की गाड़ियां खड़ी की जा रही है, जिससे रेलवे स्टाफ को रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गेट नंबर 1, 2 और 4 तीनों स्थानों पर दिशा निर्देशों की कमी और व्यवस्था के अभाव ने हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया है। ना कोई सुरक्षा कर्मी है, ना ही सही पार्किंग स्लिप सिस्टम। यात्री घंटों पार्किंग की तलाश में भटकते हैं और कई बार उन्हें अपनी ट्रेन तक छूट जाने का खतरा हो जाता है। स्थानीय यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों में इसको लेकर भारी असंतोष है। लोगों का सवाल है कि जब रेलवे ठेका बदलता है तो व्यवस्था क्यों नहीं बदलता। राशन वितरण में लापरवाही और दुर्व्यवहार का एक गंभीर मामला 27 खोली क्षेत्र से सामने आया है। यहां रहने वाले पुष्पलता रोहिदास ने राशन दुकान संचालक सुरेश छत्रवाणी पर राशन देने से इनकार करने, गाली गलौज करने और मारपीट की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। जी हां, आप सभी को बता दें कि महिला का कहना है कि वह उक्त दुकान से पिछले कई महीनों से राशन लेती आ रही थी, लेकिन इस बार जब वो राशन लेने वहां पर पहुंची तो संचालक ने न केवल उसे राशन देने से मना कर दिया, बल्कि कहा कि ये सरकार का नहीं, मेरी दुकान है, अब राशन नहीं मिलेगा। महिला का आरोप है कि जब उसने इस पर आपत्ति जताई तो उसके साथ अपशब्दों का प्रयोग किया गया और डराने धमकाने की कोशिश भी की गई। महिला ने इस पूरे घटना की शिकायत सिविल लाइन थाने में करते हुए संचालक पर कार्रवाई की मांग की है। वर्तमान पार्षद हिमांशु कश्यप ने बताया कि पूर्व में भी संचालक के खिलाफ शिकायतें हुई थी, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। शासन की योजना है जिसका लाभ सभी को मिलना ही चाहिए। मैं गई थी राशन लेने के लिए, तो मैं मतलब बोले थे कि यहाँ ट्रांसफर करवा लो करके, तो मैं ट्रांसफर भी करवा के आई और 8 महीना तक से दे रहा था चावल का। और उसके बाद आज गई हूँ तो मेरा राशन कार्ड को फेंक दिया और बोलने लगा यहाँ मेरे दुकान से चावल नहीं मिलेगा करके फेंक दिया मेरे राशन कार्ड को। मेरे को मारने के लिए हाथ उठा लिया था, गंदा गंदा गाली गलौज भी दे रहा था। ऐसा मेरे साथ तो किया है ना, तो उसको सजा मिलना चाहिए। दोबारा ऐसा हरकत किसी के साथ मत किए। सुरेश को ऐसा कुछ नाम है, मैं जानती नहीं हूँ उनको, छत्रवासी ऐसा कुछ नाम है। गुरुगन वार्ड नंबर 16 में रहता है। आज पता चला कि पूर्व में भी शिकायत हुई थी वहाँ के कुछ लोगों से, मतलब 2 बार करता था वो चावल लेने जाते से मना कर देता था कि अभी नहीं मिलेगा चावल, बाद में आना, और अपने आदमी को चावल दे रहे हैं वो।
तो अभी शिकायत आई था कि गए थे चावल लेने के लिए, तो गाली भी दी इनको और हाथ उठाने के लिए भी वो क्या कार्ड को फेंक दिया था, तो उसके लिए ही थाने में आके FIR करवाए हैं। क्या चाह रहे हैं आप लोग? आप जनप्रतिनिधि वहाँ से, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। बिलासपुर के चाटीडी क्षेत्र में शनिवार सुबह 5 बजे जिला प्रशासन द्वारा अचानक की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई से स्थानीय व्यापारियों में भारी आक्रोश है। व्यापारियों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना या वैकल्पिक व्यवस्था की उनकी दुकानें तोड़ दी गई, जिससे उन्हें न केवल भारी आर्थिक नुकसान हुआ है बल्कि उनकी रोजी रोटी पर भी संकट खड़ा हो गया है। इस समस्या को लेकर शनिचरी फल सब्जी व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने क्षेत्रीय विधायक को अपनी समस्या से अवगत कराया है। उन्होंने व्यापारी संघ को आश्वासन दिया है कि शनिचरी में नया सब्जी मार्केट बनाया जाएगा। बेलतरा के विधायक श्री सुशांत शुक्ला जी, हम 8-10 व्यापारी वहां गए, उनके पास चर्चा रखे। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको दुकान अच्छे से बना के चबूतरा सेट लगा के दिया जाएगा, जिसमें अपना जीवन यापन करेंगे। आश्वासन उन्होंने दिया। वो समय निर्धारित नहीं किए हैं, लेकिन तुरंत तत्काल ही आयुक्त महोदय को फोन लगाया उन्होंने, बोले कि ये जो तोड़ फोड़ कर रहे ये तो सामने का तोड़ो, मगर इनको जगह बना के भी देना है। इसके लिए हमारे साथ मीटिंग थी, चाहे प्रशासन शासन के द्वारा बना के दिया जाता है, तो बना के जब देगा तो अच्छे से बना के देगा। जैसे न्यू चिल्लर फ्रूट मार्केट जैसे सब्जी में बना के दिया, वो बहुत बढ़िया बना है, उसी टाइप पे इसको भी बना के दे दे, ताकि लोगों को बरसात से, ग्राहकों को बरसात से परेशानी ना हो, कल पानी से बचत रहे, क्योंकि अच्छा माल है, पानी पड़ेगा सड़ जाएगा। बहुत सी समस्याएं हैं जिसको बेलतरा के विधायक आश्वासन दिए हुए हैं कि अच्छे से अच्छा बना के देंगे। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द आएंगे और आपको एक ठगी की खबर सुनाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सरकारी नौकरी, वो भी कोल इंडिया में, ऐसा झांसा देकर एक ठग ने एक बुजुर्ग को 3 साल तक गुमराह किया। कभी बेटी की जॉब के नाम पर तो कभी बेटे के कॉलेज ट्रांसफर के नाम पर। ठग ने खुद को DSP बताया, डराया, धमकाया भी और फिर भावात्मक रूप से ब्लैकमेल कर 20 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी कर ली। अब मामला खुला, पुलिस ने गिरफ्तारी की और असलियत सबके सामने है। पीड़ित MA सिद्दीकी बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक हैं, जो गौरेला के स्कूल में सहायक ग्रेड 2 के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि अफसर खान नाम के युवक ने खुद को DSP बताकर उनसे जान पहचान बढ़ाई। उसके बाद उनकी बेटी की SCCL कोरबा में नौकरी लगवाने और बेटे का वेटनरी कॉलेज राजस्थान से अंजोरा दुर्ग ट्रांसफर कराने के नाम पर करीब 3 वर्षों तक विभिन्न माध्यमों से 20,16,610 रुपए ऐंठ लिए। पैसे सीधे आरोपी के नहीं बल्कि उसकी बहन फहमीदा खान के बैंक खाते में जमा कराए गए, जो उसने अपने ही इस्तेमाल में लिया। MA सिद्दीकी जो सरकंडा निवासी है, उन्होंने आरोपी अफसर खान के विरुद्ध में एक रिपोर्ट दर्ज कराया, जिसमें कि उसकी बेटी को SCCL में नौकरी लगाने के नाम पर 20 लाख की ठगी किया गया है, जिसमें ठगी का मामला एवं कुप्रचना के धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि उसने उसमें नियुक्ति पत्र एक आदेश भी जारी किया है। प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। अफसर खान का ठगी का तरीका बेहद योजनाबद्ध था। उसने पीड़ित को WhatsApp पर फर्जी नियुक्ति पत्र भेजे, सरकारी विभागों की भाषा में फॉर्मेट तैयार किए और कोल इंडिया के नाम से जारी दस्तावेजों का सहारा लिया। ठगी की रकम उसने सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शन से नहीं बल्कि अपने साथियों सुरुति, कीर्ति ठाकुर और सुनील उर्फ सुशील वर्मा जैसे लोगों के जरिए नकद में भी वसूली। आरोपी खुद को लगातार DSP बताकर पीड़ित को डराता रहा।
पुलिस जांच में पता चला है कि अफसर खान का परिवार लंबे समय से इसी तरह की ठगी में लिप्त है। उसका कोई स्थायी रोजगार नहीं है और पूर्व में उसके पिता द्वारा भी खुद को फॉरेस्ट रेंजर बताकर ठगी की गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर से एक बार फिर से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। आप सभी को बता दें, जहां पर रिटायर्ड एससीएल कर्मी को पुराना फर्नीचर बेचने का झांसा देकर 30,000 रुपए की चपत लगा दी गई। जी हां, आप सभी को बता दें, फर्जी सीआरपीएफ जवान बनकर संपर्क करने वाले अज्ञात व्यक्ति ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए ठगी की वारदात को अंजाम दिया। सरकंडा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच अभी शुरू कर दी है। सरकंडा थाना क्षेत्र के गीतांजलि सिटी फेज 2 निवासी रिटायर्ड एससीएल कर्मी सैयद मोहम्मद वकार अफजल के मोबाइल पर 1 जून को एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को सीआरपीएफ का जवान बताया और कहा कि वह दिल्ली ट्रांसफर हो रहा है। इस बहाने उसने अपना पुराना फर्नीचर 1,20,000 रुपए में बेचने की बात कही। विश्वास में आकर वकार अफजल ने यूपीआई के माध्यम से अलग अलग किस्तों में 30,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। सैयद वकार मोहम्मद अफजल नामक एक एससीएल के रिटायर्ड कर्मचारी जो कि सरकंडा क्षेत्र में निवास रहते हैं, इनको जो है एक अज्ञात नंबर के धारक के द्वारा जो है ट्रांसफर हो जाने के कारण जो है उनके सामान को बिक्री करने के नाम से ठगी किया गया है और प्रार्थी से 30,000 रुपये ठग लिया है। रिपोर्ट पर जो है अपराध कायम करके जो है विवेचना में लिया गया है। मेरा क्षेत्रवासियों की जनताओं से अपील है कि वो किसी प्रकार के प्रलोभन में ना आए, किसी प्रकार के बहकावे में ना आए, साइबर ठगों से बच के रहें। रकम भेजने के बाद भी कथित जवान लगातार दबाव बनाता रहा कि पूरा भुगतान किया जाए, जिससे वकार अफजल को ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने सरकंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात मोबाइल धारक के खिलाफ बीएनएस की धारा 318 और 4 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं सरकंडा थाना प्रभारी नीलेश पांडे ने आम नागरिकों से अपील की है कि इस तरह के झांसे से बचें और ऑनलाइन लेन देन में पूरी सावधानी बरतें। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने चलाए जा रहे अभियान के तहत बीती रात को कोनी थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई। रेत माफियाओं के खिलाफ चले जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत पुलिस टीम द्वारा कशार, लोफंदी और सेंदरी क्षेत्र के रेत घाटों पर रात्रिकालीन गश्त और निरीक्षण भी किया गया। इस दौरान अवैध रेत से भरे 6 ट्रैक्टर, जिनमें 1 सोलिस, 1 पावर ट्रक और 4 सोनालिका ट्रैक्टर शामिल है, को मौके से जब्त करके थाना परिसर में खड़ा किया गया है। सभी वाहन स्वामियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर में मस्तूरी थाना क्षेत्र के मोहतरा चौक के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की जान चली गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक विश्वनाथ दिनकर निवासी ग्राम भनेसर अपनी बाइक से कहीं जा रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे आकर टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि युवक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है। मसूरी थाना क्षेत्र के मोहतरा चौक में एक ट्रक से एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन ट्रक चालक ने इतनी लापरवाही पूर्वक वाहन चलाया तथा घायल अवस्था में छोड़ करके वहां से भाग गया, जिस पर थाने में जैसे रिपोर्ट प्राप्त हुई घायल को हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन वहां उसकी मृत्यु हो गई और जिस पर अपने गैर इरादतन हत्या का अपराध जो है पंजीबद्ध कर लिया है। आरोपी ट्रक चालक का हम पता तलाश कर रहे हैं और शीघ्र इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द आएंगे और आपसे रूबरू करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।
संत कबीरदास जी की 648वीं जयंती बुधवार को जिले भर में श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक समरसता के साथ मनाई गई। कबीर पंथियों ने गुरुद्वारों में पहुंचकर संत कबीर के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। शहर के विभिन्न कबीर गुरुद्वारों में भजन, कीर्तन, चौका आरती और सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में सहभागिता रही। बुधवार को संत कबीर जयंती के अवसर पर झोपड़ापारा स्थित कबीर गुरुद्वारा में दिन भर भक्ति और श्रद्धा का वातावरण बना रहा। सुबह से ही चौका आरती, पूजा अनुष्ठान और भजन कीर्तन के आयोजन शुरू हो गए थे। कबीर पंथ के अनुयायियों ने गुरुद्वारा पहुंचकर संत कबीर के दोहों का पाठ किया और उनके विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। इस दौरान कबीर पंथ के अनुयायियों ने सामाजिक एकता, मानवता और प्रेम का संदेश दिया। जगह जगह पर इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं और केवल छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में और देश के साथ में विश्व में भी उनके जो मानने वाले लोग हैं आज धूमधाम से उनका प्राकट्य दिवस मना रहे हैं। ऐसे अवसर पर मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। साथ ही उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके हम ये जो जीवन को, जो आत्मा रूपी है, उसको, परमात्मा को कैसे हम खोज सकते हैं, उनके पर चिन्हों पर मिल करके चल करके शायद हमारे लिए संभव होगा। जी, उन्होंने किचन सेट के लिए मांग किया है और प्रसादी उरसादी सब बनाते हैं, तो मैंने किचन सेट बनाने के लिए राशि देने की घोषणा की है। हमारे कुल गुरु कबीरदास जी का प्राकट्य दिवस उत्सव सन 1955 से स्थापित हमारे इस गुरुद्वारा में युवाओं, बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में और माताओं बहनों का आश्रित बड़े धूमधाम से आज मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही चौका आरती, समाज के प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान और समाज के ही जो सांस्कृतिक कलाकार उनके द्वारा सांस्कृतिक रंगारंग मंच और उसके बाद भोजन प्रसाद का आयोजन हमने किया है और विभिन्न तरह से हमारा समाज को हमने एकजुट करने का, क्योंकि कबीर के अनुयायी सभी पंथ के लोग मानते हैं, तो विभिन्न प्रकार से हमने करने का प्रयास किया। इस अवसर पर बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक और क्रीड़ा प्राधिकरण के अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधन को कबीर जयंती की शुभकामनाएं दी और संत कबीर के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। गुरुद्वारा समिति ने किचन शेड निर्माण की मांग रखी, जिसे विधायक कौशिक ने सहर्ष स्वीकारते हुए उसके लिए राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। इस मौके पर संत कबीर के सामाजिक सुधार और समता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की बात भी कही गई। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले की गर्भवती महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आया है। हर महीने की 9 तारीख को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष ओबीडी लगाई जा रही है, जिसमें दूसरी और तीसरी तिमाही की महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच और सलाह दी जाती है, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजकिशोर नगर में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत दर्जनों महिलाएं हर महीने जाँच कराने पहुँचती है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आकांक्षा झा के अनुसार इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहां OBGY विशेषज्ञों और प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। इसमें खून की कमी, ब्लड प्रेशर, गर्भकालीन मधुमेह जैसी समस्याओं की स्क्रीनिंग और इलाज भी शामिल है। चिकित्सकों ने कहा कि वे कोशिश करते हैं कि हर गर्भवती महिला को एक बार स्पेशलिस्ट से चेकअप का अवसर जरूर मिले, ताकि गर्भावस्था में किसी भी तरह की परेशानियों का समय रहते पता चल सके। इस अभियान से जुड़ी संध्या सिंह, प्रीति साहू और कौशल्या शर्मा जैसी लाभार्थियों का कहना है कि पहले उन्हें जांच के लिए दूर प्राइवेट सेंटर जाना पड़ता था, लेकिन अब हर महीने 9 तारीख को पास के सरकारी केंद्र में सारी जांचें और दवाएं मुफ्त में मिल जाती है। डॉक्टरों की टीम गर्भवती महिलाओं को हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में जागरूक करती है और समय रहते उचित प्लानिंग कर लेती है। यदि किसी कारण 9 तारीख को अवकाश हो तो अगले कार्य दिवस में ये शिविर आयोजित किया जाता है। ठीक है। इस योजना में कितना पैसा मिला आपको? अभी मिला, कुछ नहीं मिला? अभी नहीं मिला। तो यहाँ पे जो इलाज हो रहा है उसको संतुष्ट तो आप? अच्छी जाँच वाच होती है? हाँ, सारी सुविधाएं अच्छे से मिलती है निःशुल्क में। और क्या क्या सुविधा मिलती है आपको यहाँ पे? जाँच हुई अच्छे से? हाँ, जाँच होती है। पैसा जो मिलता है प्रधानमंत्री मातृ योजना में यहाँ निःशुल्क इलाज होता है। यहाँ का सब चीज़ बहुत अच्छा सुविधा है। यहाँ के मैडम लोग भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे से इलाज भी होता है। मेरे 2 बच्चे यहीं से हुए हैं
तो बेबी है मेरी बहुत अच्छे से हुआ, पहली बेबी का पैसा भी अच्छा टाइम में मिल गया, बहुत अच्छे से होता है। यहाँ के मैडम भी बहुत अच्छे हैं। मैं नितानी दीदी हूँ, इमली भाटा सरकंडा, वार्ड क्रमांक 65 से हूँ। और हम लोग जब से ये राजकिशोर नगर में पीएससी का सुविधा मिला है, जब से हम लोग को बहुत आराम हो गया है। पहले हम लोग जाते थे सिम्स में तो धक्का खाते थे, अब यहाँ बनने के बाद हम लोग को इतना अच्छा सुविधा मिल रहा है कि हम लोग गर्भवती का भी हो रहा है, बच्चे लेके आते हैं तो बच्चों का टीकाकरण भी अच्छे से उपलब्ध हो, मतलब टीका लग रहा है समय से। और मैडम तो इतनी अच्छी हैं कि मतलब आधी रात में भी हम लोग अगर फ़ोन करते हैं मैडम को तो आधी रात में मैडम फ़ोन करके बताती हैं। और रिपोर्ट जैसे हम लोग नहीं आ पाते हैं तो मैडम मतलब देख के तुरंत बताती कि ये दवाई देना है करके। और कभी भी आते हैं सर तो हमको यहाँ दवाई निःशुल्क सुविधा मिलती है। और जो वो है प्रधानमंत्री वाला है तो वो उसके कारण तो हम लोग को और ज़्यादा अच्छा हो गया कि हमारी महिलाओं को मतलब जो गर्भवती हैं उनको 1200 पैसा मतलब बच जा रहा है। मैं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिलासपुर में स्थित प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पे पदस्थ हूँ। हमारे यहाँ पे 9 और 24 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान मनाया जाता है, जिसके तहत हम जितने हमारे एरिया में उच्च जोखिम वाले गर्भवती महिलाएं रहते हैं हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। एएनएम द्वारा होता है, मितानिन द्वारा होता है और ग्राउंड स्टाफ जितने हैं उनके द्वारा हम पहचान करते हैं। अगर उनको संकेत रहता है कि हाई रिस्क है तो वो हमारे पास लेके आते हैं। हम मेडिकल ऑफिसर के द्वारा उनको चिन्हांकित किया जाता है कि उच्च जोखिम वाले हैं। उनका उस दिन यहाँ पे हम पूरा रूटीन चेकअप करवाते हैं, जिसमें 12 से 14 प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं उनको। साथ ही साथ हमको स्टेट से द्वारा दी गई उच्च जोखिम वालों के लिए फ्री सोनोग्राफी का हमको लाभ उनको देना है, जिनके या अगर फ्री सोनोग्राफी उस दिन दिया जाता है, नहीं तो फिर जिला अस्पताल में पदस्थ जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा उनका फ्री सोनोग्राफी किया जाता है। और 24 तारीख को वैसे तो हम प्रतिदिन हम उनको चेकअप करते हैं, लेकिन 9 और 24 तारीख को हम उनका अलग तरीके से मान और सम्मान भी करते हैं, जिसके तहत हम उनको प्रोटीन पाउडर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या खाद्य की अन्य प्रकार की जिनको जो आवश्यकताएं होती है हम प्रदान करते हैं। अभी तक कितने लोगों का इस साल भर में किया होगा लगभग 1000 से ऊपर हमने आइडेंटिफाई किया है और हम उनका ट्रीटमेंट हम बीच बीच में मितानिन के सहयोग से हम कैंप लगाते हैं। हमारे जितने एरिया डिवाइडेड हमको राजकिशोर नगर के अंडर आता है, हम वहाँ पे जाके कैंप लगाते हैं उनके लिए। खास करके उस दिन हम HB टेस्ट, सिकलिंग टेस्ट हम वहाँ पे करते हैं, साथ ही हम वहाँ पे चिन्हांकित करते हैं उच्च जोखिम वाली जितनी गर्भवती महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान न सिर्फ महिलाओं के स्वास्थ्य की गारंटी बन रहा है, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति विश्वास भी बढ़ा रहा है। जिले की हर गर्भवती महिला तक ये सेवा पहुंचे, इस पर खास ध्यान दिया जा रहा है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की द्वितीय अवसर परीक्षा का टाइम टेबल अब जारी कर दिया है। जो परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं या फिर जिन्हें अपनी श्रेणी सुधारनी है या जो परीक्षा में अनुपस्थित रहे, वो द्वितीय अवसर परीक्षा का लाभ उठा सकते हैं। 7 मई को 10वीं और 12वीं की मुख्य बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए हैं, जिसके बाद अब द्वितीय अवसर परीक्षा के टाइम टेबल जारी कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 1 वर्ष में 2 बार विद्यार्थियों को परीक्षा का अवसर प्रदान करना है, जिससे कि उनका वर्ष बर्बाद ना हो। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 8 जुलाई से 22 जुलाई 2025 तक आयोजित की जाएगी। वहीं हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 9 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय सुबह 9 से दोपहर 12:15 तक रहेगा। बच्चों की सुरक्षा को लेकर बिलासपुर ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। स्कूल बसों की अनदेखी पर अब सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। बुधवार को जिले की सभी स्कूल बसों की फिटनेस, दस्तावेज और ड्राइवर की सेहत जांचने के लिए एक बड़ा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कई खामियां उजागर हुई। बुधवार सुबह बिलासपुर के पुलिस लाइन में 200 से अधिक स्कूल बसों की जांच की गई। ट्रैफिक पुलिस, आरटीओ और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने इस शिविर में बसों की मैकेनिकल फिटनेस, बीमा, टैक्स, परमिट, स्पीड गवर्नर, प्रदूषण सर्टिफिकेट और जीपीएस जैसे दस्तावेजों की गहराई से पड़ताल की। कई बसों में जरूरी कागजात की कमी पाई गई, जिस पर अधिकारियों ने कड़ी चेतावनी जारी की है। आज जो है जितने भी स्कूल के बस संचालक हैं उन सभी का बैठक लिया गया था और साथ ही जो स्कूल बस हैं उसको भी बुलाया गया था, ताकि सुरक्षा मापदंडों के अनुरूप स्कूल बसों का संचालन किया जा सके और साथ ही सुरक्षा मापदंडों के परिपूर्ति के लिए जो बस में जो आवश्यक उपकरण लगाए जाते हैं वो लगा है कि नहीं, इस संबंध में आवश्यक जांच हेतु ये जो है विशेष शिविर लगाया गया था, जिसके तहत स्कूल बसों के जो टैक्स है, फिटनेस है, बीमा है, आपका परमिट है, स्पीड जो गवर्नर प्रमाण पत्र है, जीपीएस है,
और प्रदूषण संबंधी आवश्यक दस्तावेज उनके पास है कि नहीं है, इस संबंध में जो है जानकारियां ली गई हैं और सभी प्रपत्रों को एकत्रित किया गया है। साथ ही स्कूल बसों का मैकेनिकल मुलाइजा और जो चालक हैं, परिचालक हैं, उसका स्वास्थ्य परीक्षण, नेत्र परीक्षण कराई गई है और समस्त तरीके से प्रयास है कि स्कूल बस का संचालन हो तो सुव्यवस्थित तरीके से हो, साथ ही सभी सुरक्षा मानदंडों का पालन करते हुए स्कूल बसों का संचालन हो सके, ताकि किसी भी प्रकार की सड़क में जो है विपरीत परिस्थिति की स्थिति निर्मित न हो सके। शिविर के दौरान बस चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया, जिसमें नेत्र जांच प्रमुख रूप से शामिल थी। पुलिस ने स्कूल प्रबंधकों और बस ऑपरेटरों को अल्टीमेटम दिया है कि तय समय सीमा में सभी दस्तावेज पूरा करें, वरना बसों के परमिट रद्द कर दिए जाएंगे। वरिष्ठ अफसरों ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं होगा और आगे भी ऐसे निरीक्षण होते रहेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।